अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूरी वाले चने। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर हम यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट देसी घी या घी में बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी को अच्छी तरह से हम पहले गरम कर लेंगे। जब हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज की प्याज चॉप करके ली है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्की सुनहरी होने लगे तो इसमें हम 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक हमने लहसुन को और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून साबुत जीरा का डाल दूंगी और जीरे को भी हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। जब जीरा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और ये चटकने लगेगा, तब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून कलौंजी, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हस्बे जायका हम इसमें नमक डाल देंगे। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब हम इसमें स्पून की मदद से इन्हें मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे ताकि मसाले का तमाम कच्चापन दूर हो जाए। तो जी यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल दूंगी। पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले को इक्वली मिक्स करने के बाद हम इसे जोश देंगे। तो जब तक यहाँ पर मसाले में जोश आता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मसाले में अच्छी तरह से जोश आ चुका है और ये अच्छी तरह से पक गया है, इसमें ऑयल भी आ चुका है। अब हम इसमें एक छोटे साइज का उबला हुआ आलू मैश करके डाल देंगे। आप लोगों ने अक्सर बाजार के छोलों में देखा होगा कि उसमें थोड़ा सा लेस होता है, तो वो इन्हीं आलूओं की वजह से होता है। तो हम इसमें अच्छी तरह से इन्हें मैश कर देंगे, बिल्कुल इसको मिक्स कर लेंगे और स्पून की मदद से दबा दबा कर इन्हें बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो ये तो रहा हमारा बाजार वाले पूरी के छोलों का सीक्रेट। तो यहाँ पर हमने मसाले में तमाम आलूओं को अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब हम इसमें उबले हुए छोले डालेंगे। इन छोलों की क्वांटिटी आधा किलो है। इन्हें मैंने रात को भिगो कर रख दिया था और इन्हें सुबह हमने उबाल लिया है। तो ये हमने इसमें डाल देना है और स्पून की मदद से अच्छी तरह से तमाम मसाले में हमने छोलों को मिक्स कर लेना है। जब तमाम छोले मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे, जिससे कि छोलों में अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी गई होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। हमने ढक्कन उठा के देखा है तो हमारे छोले बहुत अच्छे से पक रहे हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें मेथी का शामिल कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से हम छोलों की तरकारी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक मजीद पकाएंगे ताकि काली मिर्च और मेथी का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। इसके बाद इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए हम यहाँ पर 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर का भी डाल देंगे और इसे भी छोले की तरकारी में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही शानदार सा इसका कलर आ जाएगा। 3 मिनट तक मजीद हम इसे पकाएंगे। तो जी यहाँ पर 3 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारी बहुत ही मजेदार सी छोलों की तरकारी, जो कि हम हलवा पूरी के साथ खाते हैं, तैयार है। कुछ दिन पहले मैंने पूरियों की रेसिपी और आलू की तरकारी की रेसिपी भी अपने चैनल पर शेयर की है। आप चाहें तो जाकर वहां पर देख सकते हैं। मैं यहां पर आई बटन और कार्ड भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो इस मजेदार सी छोलों की तरकारी को हम पूरी और आलू की तरकारी के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।